हेलो गाइस, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ई फैमिली। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SN2 रिएक्शन। ओके, SN2 रिएक्शन फर्स्ट में मैकेनिज्म बनाऊंगा, फिर उसके बाद फिर इस लेक्चर में तो फुल्ली मैकेनिज्म चलेगा और प्रॉपर्टीज़ चलेगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं SN2 रिएक्शन की और उसकी मैकेनिज्म, और उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा। देन आफ्टर अगले लेक्चर में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होगा? SN2 रिएक्शन में क्या होगा, देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फर्स्ट मैं बता दूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, इसे हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर का मतलब दो कंपाउंड मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं और अदर कंपाउंड बनाते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। देखिए एग्जांपल क्या होगा, मैंने एक एल्किल हैलाइड ले लिया। ओके, एल्किल हैलाइड Cl मान लेते हैं। ओके, और उसके बाद फिर KOH, और उसके बाद इसके अंदर एक सॉल्वेंट डाला। मैंने SN1 रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट डाला था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला था। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है SN1 में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो देखो ये क्या हुआ, QH, और उसके बाद इसमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने इसको ले लिया। ये क्या है? पोलर अप्रोटिक। ओके, पोलर अप्रोटिक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा OH, न्यूक्लियोफाइल होगा तो इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा तो कंपाउंड बनाएगा। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? CH3OH, और एक हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये पोटेशियम से इससे रिएक्शन कर लेगा। ओके, रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा। तो बात करें, ये तो हो गया हमारा एक एग्जांपल कि ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन है वो किस प्रकार से होता है। ओके, तो बात करें अब मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कैसे होगा। ओके, मैकेनिज्म में इसमें दो स्टेप, नहीं इसमें वन ही स्टेप होगा। हमारा जो SN1 रिएक्शन था, SN1 रिएक्शन में दो स्टेप थे, दो स्टेप था। उसमें क्या था? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन था। इसमें क्या होगा, देखिए देखिए फर्स्ट क्या होगा हमारा, ये CH3Cl एल्किल हैलाइड, मैं इसको हैलाइड मान ले, कोई भी कंपाउंड रख सकते हैं। तो देखिए CH3X मतलब कोई भी कंपाउंड मान लो। ओके, और उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे बना दूं जैसे कि अच्छा लगे देखने में। ओके, अब क्या हुआ, ये देखो ये OH आएगा यहाँ पे, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पे KOH ले लिया है। ओके, इसके अंदर का बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अब क्या होगा, यहीं पे लिख दिया जाए, हाँ सही रहेगा। KOH है, और उसके बाद फिर मैंने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या है ये है। चलो इसी में यूज कर लेंगे, ये भी दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये OH जाके इस पर अटैक करेगा। फर्स्ट कैसे अटैक करेगा, इससे तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो क्या, तो देखो CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये है हमारा कीटोन। ओके, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को वीक कर देगा, ब्रेक नहीं करेगा, वीक कर देगा। और जब वीक कर देगा तो ये क्या करेगा, इस तरफ आना चाहेगा, लेकिन क्या होगा, देखो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है जो कि इसको मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, ये इसके अंदर जाके मतलब कि ये इसको
रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ओके, मान लो बॉन्ड वीक हो गया तो ब्रेक भी हो जाएगा, तो वीक होने के कारण ब्रेक हो गया तो ये इसी के पास रहेगा, इसके पास मतलब इससे दूर नहीं जा पाएगा। और क्या होगा, OH इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? OH कार्बन पे इस तरफ से नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि भाई न्यूक्लियोफाइल है, ये मोर भाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, रिपल हो जाएगी ना, कठिनाई होगी। तो ये इधर से ना होकर के ये OH आएगा, ये इस तरफ से अटैक करेगा। ओके, OH इस तरफ से अटैक करेगा। ओके, अब समझ लो, OH इस तरफ से अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनाएगा। वो इंटरमीडिएट क्या आप बोल सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने हाइड्रोजन को लगाया, ये है और ये। ओके, अब क्या हुआ, इस तरफ से OH आके जुड़ रहा है और इस तरफ से एक हैलाइड, ये OH है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इधर से आके जुड़ रहा है और ये क्या हो रहा है, इधर से धीरे धीरे हट रहा है। मतलब ये जब जुड़ेगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा, और जैसे ही रिप्लेस होगा हमारा ये जो पोटेशियम है ये देखता रहेगा, इससे रिएक्शन कर लेगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, देखो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन और ये OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो पॉइंट यहाँ पे आता है, अब देखो ये इस तरफ से तो अटैक नहीं कर पाया, तो क्या होगा, जो हमारे कायरल सेंटर होते हैं वो रिटेंशन देते हैं। मतलब इन्वर्जन और रिटेंशन मैंने बताया था कि इन्वर्जन और रिटेंशन क्या होता है, तो ये क्या देंगे, इन्वर्जन देंगे, रिटेंशन नहीं देंगे। और उसमें SN1 में क्या था, दोनों देता था, रिटेंशन और इन्वर्जन, लेकिन उसमें इन्वर्जन ज़्यादा थे क्योंकि वो थोड़ा सा रिपेल होता था और कम नहीं होता था, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रिपेल होता था और ज़्यादा नहीं होता था, इसलिए यहाँ से भी अटैक कर लेता था, यहाँ से भी। लेकिन मैंने SN2 में क्या बता रहा हूँ, मैं SN2 में मैं ये बता रहा हूँ कि ये रिप्लेस ही नहीं हो पाता, हट ही नहीं पाता, और ये क्या है, इधर ही घूमता रहता है, ऐसे बगल में ही है, बॉन्ड ऐसे लगता है बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए इधर नहीं आ पाता और ये रिपेल कर देता है OH को। अब क्या होगा, ये OH आके भाई देखिएगा जहाँ पे जगह खाली होगी उधर से अटैक कर लेगा, तो ये एंटी ऑर्बिटल की ओर अटैक करता है। ओके, तो अभी मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। पोलर अप्रोटिक के बारे में बताऊंगा कि कितने प्रकार के पोलर अप्रोटिक होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आएंगे। अब देखो बात ये आई कि इसमें SN1 में RDS रिएक्शन होता था। क्या RDS रिएक्शन होती थी, रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन, स्लो स्टेप रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे स्लो स्टेप रिएक्शन होती है और वो कितने समय के लिए होती है, 10⁻⁻⁶ सेकेंड के लिए। ओके, और मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, ये कौन सा स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। कौन सा, ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट। ओके, समझिए। तो अभी देखते हैं इसके पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसको मिटाने के बाद, हालांकि एग्जाम्पल में मिटा रही हूँ, बस मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाना है। ओके, तो देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, SN2 रिएक्शन जो होगा वो RDS रिएक्शन देगा, RDS रिएक्शन देगा। ओके, RDS रिएक्शन, वो RDS रिएक्शन कहाँ पे होगा, देखो यहाँ ये जब बॉन्ड आके यहाँ पे जुड़ेगा, जब OH न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे जुड़ेगा तब जाके बॉन्ड को, मतलब यहाँ पे देखो इस तरफ ये बॉन्ड बन रहा है, इस तरफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसका। ओके, तो ये ट्रांजिशन स्टेट, ये जो है ये RDS रिएक्शन होती है। ओके, SN2 रिएक्शन में यहाँ ध्यान रखना। और देखो बात करें हम रेट की, रेट, इसका रेट किस पे डिपेंड करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें देखो यूनिमालिकुलर था, SN1 में यूनिमालिकुलर था, इसमें क्या था, SN2 में बाई मालिकुलर।
दो कंपाउंड है ना, बाई मॉलिक्यूलर। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल। ओके, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एंड जो एल्किल हैलाइड होता है, जो मैंने एक पढ़ लिया, ये एल्किल हैलाइड। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। अब देखो बात ये किया जाए, अगर मैं इसकी मात्रा को डबल कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी इसमें, इसका रेट डबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को डबल कर देता हूं, इन दोनों को डबल कर दें तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स रेट हो जाएगा इसका। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को 1 टाइम मतलब 2 टाइम्स कर देता हूं तो क्या होगा, ये रेट डबल हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल को क्या किया, 2 टाइम्स कर दिया, न्यूक्लियोफाइल मैंने 2 टाइम्स कर दिया और इसको मैंने 1 टाइम्स किया, तो रेट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, और इसको अब मैंने दोनों को डबल कर दिया, दोनों को डबल करने पे रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, समझ में आ गया होगा। तो ये रहा फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी जो होगी हमारी पोलर प्रोटिक पर होगी। ये जो पोलर प्रोटिक है ये कितने प्रकार की यूज किए, देखो सेकेंड SN2 रिएक्शन जो होता है पोलर अप्रोटिक कितने प्रकार, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज कर सकता हूँ या फिर मैं दूसरी कंपाउंड को CH3 C डबल बॉन्ड CH3, या फिर ये हो गया फर्स्ट, और CH3 S डबल बॉन्ड CH3 दूसरा कंपाउंड हो गया, और CH3 नाइट्रोजन CH3 और ये C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, हम इसको यूज कर सकते हैं। 3 कंपाउंड्स हैं जो कि हम इसको यूज कर सकते हैं इस SN2 रिएक्शन में। अगर कोई भी, अगर कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये SN2 रिएक्शन दे रहा है। अगर फॉर एग्जांपल पोलर प्रोटिक वाटर है और NH3 अमोनिया है, H2O वाटर है, अमोनिया है, और भी बहुत सारे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देते हैं, वो पोलर प्रोटिक होते हैं। तो समझ सकते हो कि जो भी पोलर प्रोटिक होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, मतलब ये सब अगर यूज होंगे तो जो देख लेना SN1 रिएक्शन है। अगर ये सब यूज हो रहा है तो देख लेना SN2 रिएक्शन है। ओके, तो अब बात करें सेकेंड थर्ड की। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, थर्ड पॉइंट जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इन्वर्जन और रिटेंशन की बात मैंने की थी। अब देखो थर्ड पॉइंट हमारा जो है SN2 रिएक्शन में हमारा इन्वर्जन होता है, जबकि SN1 रिएक्शन में रिटेंशन एंड इन्वर्जन ये दोनों होता है। ओके, समझ में आ गई बात। देखो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है और SN2 रिएक्शन में रिटेंशन होता है। समझ गए, जो हमारा जो ये देखो SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड देता है। फॉर एग्जांपल मान लो कायरल सेंटर मैंने ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओ ABCD। अब देखो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब देखो जैसे ये रिएक्शन किया तो OH आके कहाँ पे जुड़ेगा,
ये OH है, न्यूक्लियोफाइल है, ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इस तरफ देगा और ये इधर चला जाएगा। तो हमारा किस प्रकार से बनेगा कंपाउंड, ये देखो B OH A और D। अब समझ सकते हो कि देखो ये A इस तरफ आ गया तो मतलब इन्वर्जन हो गया, डिफरेंस है तो है। अभी मान लो इस तरह से सब समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे A हो गया, वीडियो चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ पे मैंने A ले लिया, 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। अब देखो अगर इसी ऑर्डर को हम यहाँ पे फॉलो करें तो क्या होगा, यहाँ पे भाई ये न्यूक्लियोफाइल 1 हो जाएगा, ये देखो 2 हो जाएगा, ये 3, तो ये तो क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, समझ सकते हो ना, RS का खेल हो गया इसमें। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो। अब देखो ये क्या होगा, अभी ये भी बता दी, यहीं पे बता दूं, SN1 में पता चल गया कि ये रेट दोनों देता है, जबकि इनवर्जन जो होता है वो ज़्यादा होता है रिटेंशन में, समझ गए, SN1 रिएक्शन में। तो बात एक और आई, SN1 रिएक्शन, SN न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंटी ऑर्बिट ऑफ कंपाउंड, मतलब इसके अपोजिट साइड में अटैक करता है एंटी ऑर्बिट। ये देखो एंटी ऑर्बिटल है ना, ये हाइड्रोजन है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से जब निकलेगा ये, मतलब हाइड्रोजन कंपाउंड कोई भी है तो जब निकलेगा तो ये इसके एंटी तरफ, एंटी ऑर्बिटल की ओर अटैक करेगा, एंटी ऑर्बिटल की ओर। तो ये समझ सकते हो। It's electron nucleophile donate electron on anti-orbital and compound। बस समझने की बात है, रटना नहीं है, बस ऐसे समझ लो, बस पता होना चाहिए क्या क्या होता है, बस ये समझना है। ओके, हाँ लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, 4th पॉइंट है वो क्या है, देखिए 4th पॉइंट जो हमारा होगा, जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है तो हमारा रेट भी इंक्रीज होगा, मतलब जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी उसकी, उतना ज़्यादा रेट ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा रेट होगा हमारा। देखिए कैसे, ट्रांजिशन स्टेट अगर ये स्टेबल है, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टेबल है तो आसानी से ये इधर से रिमूव हो गया और ये इधर से रिमूव हो गया, तो क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक प्रकार से कह सकते हो, अगर ट्रांजिशन स्टेट ये स्टेबिलिटी है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ट्रांजिशन स्टेट की, आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यार अगर इधर से अटैक करेगा तो इसे जल्दी से रिमूव करना पड़ेगा, मतलब यही तो होती है ना ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक तरफ से कोई न्यूक्लियोफाइल लग रहा है तो दूसरी तरफ कोई कंपाउंड निकल, मतलब कोई ग्रुप लग रहा है तो कोई ग्रुप निकल रहा है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जल्द से जल्द निकल रहा है, ये स्पीड से निकल रहा है, ये भी स्पीड से लग रहा है, तो क्या हुआ, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, रेट भी हमारा ज़्यादा होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो बस ट्रांजिशन स्टेट इज मोर देन रेट ऑफ रिएक्शन will increase। ओके, अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है तो रेट भी स्टेबल होगा। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने SN1 में लिखाया हुआ है। SN1 में अभी मैं बता दूँ, इसको पूरा मिटा दिया है,
देखो SN1 में मैंने क्या बताया था, जो हमारा डिग्री ऑर्डर SN1 रिएक्शन, जो SN1 रिएक्शन होता है, जो SN1 रिएक्शन होता है वो देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री CH3 ऐसे देता है। ओके, इस तरह से देता है। लेकिन अभी देखो बात यहाँ पे आई कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने SN2 ले लिया, SN2 में तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम, लेकिन इसमें भी होगा। देखिए CH3 3 डिग्री ऐसे बना दो, चलो अच्छा है। अब देखो बात यहाँ पे आई, अगर ये देखो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में क्या था हमारा, न्यूक्लियोफाइल आके अपोजिट साइड में एंटी ऑर्बिटल में रिएक्शन करता था। ओके, एंटी ऑर्बिटल में कार्बन के पास आके रिएक्शन करता था। ओके, इस तरफ। तो यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट में OH आके यहाँ पे जुड़ेगा, OH आके यहाँ, OH आके यहाँ पे जुड़ना चाहेगा। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आई कि यार देखो यहाँ पे भी हमारा क्या है, यहाँ पे लगा दिए है, थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, जो कि इसको अटैक करने में परेशानी होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जो कि ये अच्छे से नहीं अटैक, मतलब कि स्टेबल नहीं होगा। जो अटैक करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अटैक हुआ, अटैक इसको जगह नहीं मिली ना उतना अटैक करी। यहाँ पे देखो CH3 के पास, CH3 यहाँ से क्या, ये इसके पास उसके अपोजिट साइड फुल्ली फ्री है, ये किसी प्रकार का इधर उधर से कोई रोक टोक नहीं है, ये आएगा OH आसानी से एंटी तरफ रिएक्शन कर लेगा। ओके, OH आके यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, इसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप है, ये रिएक्शन जल्दी से रेट इसका कम हो जाएगा इसमें, लेकिन जितना इसमें होगा उतना इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसीलिए मैंने बताया था जो SN1 रिएक्शन होता है इसमें नहीं देता है, SN2 रिएक्शन जो है ये इसमें देता है 3 डिग्री, 1 डिग्री में और CH3 में। ओके, CH3 में इसमें भी देता है, इसमें देता है, लेकिन इन दोनों में बहुत कम देता है। इन दोनों में देना होगा तो SN1 दे देगा। ओके, SN1 रिएक्शन दे देगा। जरूरी है क्या, ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ पे हमें जैसे ज़रूरत होती है हम उस प्रकार का रिएक्शन करते हैं। जैसे कि SN1 की ज़रूरत, हमें इसमें रिएक्शन कराना है तो हमारे पास ये कंपाउंड है तो हम SN1 रिएक्शन करा देंगे। ओके, वाटर के साथ, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया मैंने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल के उसे रिएक्शन करा दिया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH3 ऐसा है, मतलब एल्किल हैलाइड ये वाला 1 डिग्री है, CH3 वाला है, तो देखो ये क्या होगा, ये जाके इसमें SN2 रिएक्शन करा देंगे, क्योंकि हमें पता है ना इसके साथ आसानी से रिएक्शन देगा, हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं तो देगा, रिएक्शन देगा। कहीं प्रेशर और टेम्परेचर ये सब देख के अपना सेट करना पड़ेगा, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा करने में रिएक्शन। और इसमें क्या होगा, आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। ओके, सो समझ सकते हो। तो अभी यहीं तक गाइस, पोलर प्रोटिक जैसे कि मैंने बता दिया, ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी, ये ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल है, हाँ इसका बात क्या है, इसकी बात ली जाए 1 डिग्री CH3, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसमें क्या होता है, इसके अपोजिट होता है, इसके अपोजिट होता है। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनाता, ये ध्यान रखो, इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं बनाता। और CH3 है, 1 डिग्री है, स्टेबल, मतलब रेट उसका ज़्यादा होगा, इसमें बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा ही नहीं, समझ लो SN1 रिएक्शन देगा। और देखो बात करें हम इसकी SN2 की, जो ट्रांजिशन स्टेट जैसे कि मैंने बताया,
ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल है रेट उतना ज़्यादा होगा, समझ सकते हो। ट्रांजिशन स्टेट ये होता है ना, हाँ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और OH आके जुड़ रहा है, ओके, OH आके जुड़ रहा है। अब यहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लें, ये तो निकल जाएगा, ये जल्दी से छूट जाएगा। तो क्या होगा, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता जहाँ पे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट क्या देता है, माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को देता है। तो देखो माइनस एम इफेक्ट, अगर यहाँ पे कोई CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ऐसे लगा दिया मैंने, ओके, हाँ सही है। अगर मैंने इसको लगा दिया C डबल बॉन्ड O, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे बल्कि ये ग्रुप जुड़ गया। अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये जैसे निकलेगा स्पीड से लग जाएगा, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा, जिससे कि ये मोर स्टेबल हो जाए। जैसे कि मैं अगले लेक्चर में फुल डिस्क्राइब करूंगा कि ये जो हमारा स्टेबिलिटी है और ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सब मैं यूज करूंगा, ओके। अगले लेक्चर में एग्जांपल्स लूंगा SN2 रिएक्शन का। तो गुड बाय गाइस, ओके बाय।